हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 10वीं की परीक्षा में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताने क्या वाले हैं आज हम बताने क्या वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस है यदि यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो 1 और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, हम बताते हैं आपको कि यदि sin a प्लस बी इज 1 हो और cos a माइनस बी इज √3/2 हो तो a और b का मान बताइए। यानी कि आपको a और b का क्या करना है, वैल्यू बताना है। इसे क्या करना है, a और b का वैल्यू बताना है। वो आप कैसे बताएंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि sin a प्लस बी, सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, दिया है। देखिए दिया क्या है सर, sin a प्लस बी इज 1 है। क्या है सर, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। और दूसरा दिया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। पहला इक्वेशन क्या दिया है, पहला इक्वेशन आपका दे रखा है sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि sin a प्लस बी है, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्या करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर, इक्वेशन फर्स्ट है sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब आप लोग बताइए कि साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो सर साइन में 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि sin a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर sin 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो सर आप देखिए कि एक साइन से एक साइन कट जाएगा। तो सर a प्लस बी जो आया उसकी वैल्यू कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। हाँ सर, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। यानी कि इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। यानी कि इक्वेशन 1 जो आया हमारा, इक्वेशन 1 निकल गया। यानी कि ये जो साइन वाला वैल्यू था, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 जो था, इसमें क्या आएगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना 90 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ यहाँ तक क्लियर है सर। अब देखिए, अब इक्वेशन क्या सेकंड से आते हैं, इक्वेशन ये वाले से आते हैं, ये वाले से सेकंड से कि cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 है। यानी कि cos इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम इक्वेशन सेकंड से आते हैं, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से आते हैं। तो क्वेश्चन है cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 है। तो फिर आपको बताएंगे कि आप लोग बताइए कमेंट में कि cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, आप लोग बताइए। तो सर cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सर cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्योंकि सर sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा। और फिर cos 30 का मान क्या होगा, तो सर cos 30 का मान √3/2 होगा। यानी कि cos 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सर ये cos से ये cos चला गया, जैसे यहाँ पे sin से sin गया था। मतलब आपको पता है कि सर cos से cos को हमको क्या करना, हटाना था, cos को हटाना था, यहाँ पे वो cos को हटाना था, फिर यहाँ पे वो क्या करना था, sin को हटाना था। तो हम cos को cos से काट दिए कि ये cos इतना डिग्री का वैल्यू है, तो cos से cos काट दिए तो मेरा a प्लस बी का वैल्यू आ गया और a माइनस बी का वैल्यू आ गया।
ठीक है, तो यानी कि सर यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री, जो कि आपका इक्वेशन क्या आ गया थर्ड। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन थर्ड दे दीजिए, इक्वेशन थर्ड दे दीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 4 दे दीजिए, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन क्या आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब देखिए मेरा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 से मेरा काम है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन हमको निकालना है a और b का वैल्यू। क्या निकालना है, e और b का वैल्यू निकालना, मतलब a और b का मान क्या करना है सर, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे सर, a प्लस b इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, बिहार बोर्ड वाले है ना, तो यहाँ नहीं लीजिए, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर सर, क्या जोड़ने पर, यानी कि इक्वेशन 1 नहीं है ना, तो इसको आप 1 भी मान सकते हैं या 3 मान लीजिए। हम तो यहाँ पे 3 मानते हैं, यहाँ पे इसको हम 3 लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या दिया है सर, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया है 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया है, और यहाँ दिया है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है सर। इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है सर। यहाँ ये कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना 120 डिग्री आया सर। सर को निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से a यहाँ पे क्या कर रहा है सर, मल्टीप्लाई कर रहा है, 2a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ इक्वल देखिए, तो सर 2a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको बताए थे हम कि मल्टीप्लाई जो होता है इक्वल किधर जाता है तो क्या बनता है, डिवाइड बनता है। आपको बताया था कि डिवाइड अगर इक्वल किधर जाता है तो मल्टीप्लाई बनता है। आप बताए थे कि प्लस अगर इक्वल के उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस इक्वल के उधर जाता है तो प्लस होता है। इतना तो हम आपको बताए थे, क्या क्लियर होगा? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए, अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो 120 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी कि सर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि यहाँ a का वैल्यू आपको निकल गया। अगर आपको a का वैल्यू पता चल गया तो आप क्या b का वैल्यू नहीं निकालेंगे? क्यों सर, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम क्या कर लेंगे सर, इक्वेशन थर्ड में, यानी कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, सर a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो सर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है सर, समीकरण 3 ये वाला है, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री दिया है क्या? हाँ सर, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। सर a का मान कितना है, a का मान 60 डिग्री है तो 60 लिख लेंगे। सर b जैसे है वैसे रहेगा, हाँ सर 90 डिग्री यहाँ लिख दिए। अब b का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, आपको हम जस्ट बताए हैं कि अगर कोई भी वैल्यू प्लस में है तो इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अभी बताएं आपको, ठीक है। अगर इधर वैल्यू प्लस में है, ये वाला प्लस में, हम प्लस को लिखते तो नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, अगर ये वैल्यू प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। क्या 90 माइनस 60। अब देखिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 आ गया। क्या हमको निकालना क्या था सर, a और b का वैल्यू निकालना था, और a और b का वैल्यू हम क्या कर लिए, निकाल दिए, निकल गया। यानी कि a का वैल्यू 60 आया, b का वैल्यू 30 आया। तो आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन में डाउट है क्या कहीं पे? मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतना क्लियर तोड़ के बताएं आप लोगों को। अब देखिए, आपको विश्वास नहीं होता है ना कि क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसका हम ट्रिक बताएं क्या? देखिए, ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं क्या यहाँ पे इक्वेशन है a प्लस b इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। हमारा वैल्यू क्या क्या है, a का वैल्यू 60 है, a के जगह पे 60 रख लीजिए। b का वैल्यू कितना है 30 आया है। अब देखिए 90, यहाँ भी 90 60 30 90 है 90, यानी कि सर LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वो सही। आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं, ये आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं कि आपका बनाया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आप बोलिएगा कि सर a प्लस b से आया तो a माइनस b से नहीं आया, क्या a माइनस b से भी आएगा। a माइनस b इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, ठीक है। सर a और b का वैल्यू को पता है क्या, a का वैल्यू 60, b का वैल्यू कितना 30, यानी कि सर 30, यानी कि 30 बराबर 30, यानी कि सर यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, दिख रहा है क्या, आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, क्वेश्चन सही है। ये आप लोगों को एग्जाम में चेक कर लेना है, कोई एक इक्वेशन को उठा के आप चेक कर लेंगे, दोनों इक्वेशन चेक करने का जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम सही बनाए हैं तो फिर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, या 5 मार्क्स में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है।
लेकिन ये 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा? ये क्वेश्चन क्लियर होगा क्या? अगले क्वेश्चन को बताएं क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब सेम इसी में आपको अगले क्वेश्चन में पूछ देगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, 1 है। cos a माइनस बी इक्वल्स टू कुछ और दे देगा आपको वैल्यू, कोई वैल्यू देगा तो आप लोग निकाल नहीं लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये देगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपको क्या देगा कि एपी मतलब बताया थे ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी आपको क्या दे रखा है, दिया है 2 7 12 डैश 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 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या? 20 पदों का योग क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि 2 7 12 डैश 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 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पदों वाला फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि Sn = n/2 * 2a + n - 1 * d होता है, फार्मूला बताए थे। एक होता है Sn = n/2 * a + l, यही फार्मूला आता है। लेकिन यहाँ वो तो लगाना नहीं है क्योंकि a और l का फॉर्म दिया नहीं है हमको क्या करना है, यहाँ पे 20 पदों का निकालना है। यानी कि फार्मूला कौन सा लगेगा सर? Sn = n/2 * 2a + n - 1 * d वाला फार्मूला पे बनेगा। तो सर देखिए कैसे बनेगा। सर सबसे पहले यहाँ a दे रखा है, क्या a का वैल्यू 2 दे रखा है, जो सबसे पहले आता है वो a होता है। और d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। यानी कि सर t2 - t1 कर लेंगे, t2 - t1 कर लेंगे। हाँ t2 - t1 कर लेंगे सर t2 का वैल्यू 7 और t1 का वैल्यू 2, यानी कि सर कितना 7 में से 2 गया 5 आएगा। हाँ आएगा। अब t2 - सर d का वैल्यू भी हमको निकल गया, a का वैल्यू भी निकल गया, और दे कितना रहा है सर? प्रथम 20 पदों तक। क्या? प्रथम 20 पदों तक दे रखा है n सर, मतलब प्रथम 20 पदों तक दे रखा है, मतलब क्या, किस चीज का वैल्यू दिया है? किस चीज का वैल्यू दिया है? यहाँ पे हमको n का वैल्यू दे रखा है, n का वैल्यू दे रखा है हमको। अगर n का वैल्यू हमको 20 दे रखा है, 20 पदों तक निकालना है, 20 पदों तक निकालना है, हमको सब कुछ निकल गया। सर अब फार्मूला क्या है कि Sn = n/2 * 2a + n - 1 * d होता है फार्मूला। ठीक है, तो सर Sn = n/2, n की जगह पे 20 रख देंगे, 20/2 आ जाएगा। 2a मतलब क्या सर? 2 * 2 * 2 कर देंगे सर n - 1। अब आप बताइए यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? n - 1 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि n का वैल्यू क्या लेंगे हम, ये बताइए आप लोग। n का वैल्यू क्या लेंगे? अब यहाँ Sn है और n का फॉर्म है, तो 20 पदों तक बोला है, मतलब 20 का मतलब ही है कि ये n = 20 दे रखा है। क्या दे रखा है? n का वैल्यू 20 दे रखा है, मतलब यहाँ भी n। अब वो वाले Sn में कभी 20 नहीं रखेंगे, वहां पे जो देता है तब ही रखते हैं। यहाँ 2a 2 * a, फिर n मतलब 20, 20 माइनस का 1, d कितना दिया है सर? d का वैल्यू 5 आया है, 5। ठीक है, अब देख लीजिए, अब Sn का वैल्यू कितना आएगा सर? 20/2 है। ठीक है, इसको रहने देते, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। आप लोग को बोर्ड मास वाला भी वीडियो बता दिए थे कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ही हम इसका काम, कोई भी अंदर के बाहर का काम करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब 2 * 2 है तो 2 * 2 इसे रहने देते हैं। 20 - 1 हो गया 19, 19 × 5। ठीक है, अब देखिए, अब 20/2 आया,
ठीक है सर, यहाँ 2 गुना 4 19 पंचे 95 आ गया। तो सर अब आगे आते हैं, यहाँ है कितना, यहाँ है कितना Sn। सर Sn बराबर 20/2 है, 20/2 और यहाँ कितना 95 और 4 कितना हो गया 5 और 4 9, यानी कि सर 99 आ गया। ठीक है, तो सर Sn का वैल्यू कितना आएगा, Sn का वैल्यू कितना आएगा सर 20/2, यानी कि 20/2 है तो क्या कर लेंगे, 20/2 है तो क्या कर लेंगे सर 20/2 है तो उसको कटा देंगे सर 10 आ जाएगा। अब 10 गुने 99 कर देंगे, कितना आ जाएगा Sn का वैल्यू, सर Sn का वैल्यू जो आएगा वो 990 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि 2 7 12 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसका योग ज्ञात कीजिए कि कितना पद आएगा 20 पदों का। जैसे ये समानांतर श्रेणी चल रहा है ना, जैसे आपका चल रहा है कि 2 7 12 100 और चल रहा है जो, तो ऐसे ही चलते चलते ये कितना चलेगा, कहां तक जाएगा, तो सर ये 200 990 तक जाएगा, कहां तक जाएगा 990 तक जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सर ये भी आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, अगर बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया तो आप जो होइए कि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही बिहार बोर्ड पूछेगा, इसी टाइप्स का पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस टाइप्स का जरूर पूछेगा। 10th बिहार बोर्ड वालों आप लोगों को ही बोल रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। और कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन में डाउट हो तो हम आपको कितना बार बोले कि आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली कमेंट कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, को भी, हाँ संस्कृत में जिनको डाउट होगा वो भी कमेंट कीजिए, एसएसटी में डाउट होगा वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो दे रखा है। अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जब हम बनाते हैं तो आप लोग भी बनाइए इसको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन 3 दे रखा है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 sin थीटा तथा 8 sin थीटा तथा sec थीटा ज्ञात कीजिए या करें, ठीक है। तो सर देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है ना, मतलब कि ये फंसाना चाहता है साइन और कॉट देख के, ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्म में देख के आपको फंसाना चाहता है, ठीक है। सॉरी ये कॉस है क्वेश्चन कॉस है, हाँ ठीक है। तो सर देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा है कि आपको क्या मतलब बताना है इसमें, ठीक है। तो सर क्वेश्चन देखिए कि 15 cos थीटा बराबर 8 sin थीटा तथा sec थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, अब हम समझाते हैं कैसे समझना है। सर यदि 15 cos थीटा बराबर 8 sin थीटा तथा sec थीटा ज्ञात करिए, मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि cos थीटा और sin थीटा तो है, cos थीटा और sin थीटा तो है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे हम, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं। एक मिनट, ये कॉट है, ठीक है, ये कॉट है। 15 cot थीटा बराबर 8 sin थीटा, 15 cot थीटा बराबर 8 sin थीटा तथा sec थीटा ज्ञात करें। हाँ ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, sin थीटा बाई cot थीटा 1 कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे हम लोग, sin थीटा और cot थीटा को 1 कर लेंगे, sin थीटा और cot थीटा को, अरे ये cot थीटा नहीं है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, दिया क्या है, लिख लेंगे दिया है, क्या है, दिया है। सर 15 cot थीटा बराबर 8 sin थीटा